पहला पदा मरना धुर दरगाहों लिखे है। हुण इस दे उत्ते मैं सिर्फ 5 मिनट लवां। जीवन मनुख दे कोल 2 तरह का है, तन दा जीवन, अस्थूल जीवन, जीव आत्मा दा जीवन, मन दा जीवन, सूक्ष्म जीवन। तन दा पहले जन्म होंदा है, फिर मरण होंदा है। ये नहीं कि पहले मरण होवे ते फिर जन्म। पहले जन्म है, जन्म दे उत्ते मरण दी मोहर लगदी है। अध्यात्मक जीवन दे च मरना पहले है, जन्म बाद विच है। बिल्कुल उल्टी गल। ये नुकता अगर पकड़ दे च आ गया तो शब्द दे सार दी समझ आ जाएगी। हुण मैं फिर दोहरान लगा, शरीर दा जीवन जन्म पहले है, मरण बाद विच है। जीव आत्मा दा जीवन मरना पहले होवे तां जीवन मिलता है, तां जीवन मिलता है, उंज नहीं मिलता। ऐसा महाराज दी बाणी प्रमाणवी करदी है। जीवदियां जी तन दा जीवन मौजूद होवे ते कोई मन दी मौत कर ले। मुवे बिन जीवन नाए, बिना मौत तो अध्यात्मक जीवन नहीं। वो मर के मिलता है। इस शरीर दा जीवन जन्म नाल मिलता है, जी के मिलता है, जन्म तो मिलता है। अध्यात्मक जीवन मरण तो मिलता है। उल्टी खेल है, बिल्कुल उल्टी खेल। जद अध्यात्मिक जीवन मर के ही मिलता है तो पहले मरना कबूल करना पड़ेगा। शरीर दा मरना ते है, भावें कोई कबूल करे भावें ना करे। ना कबूल करने नाल भी की होवेगा, मरना ते है। पर मैं अर्ज करा, जीव आत्मा दा जीवन जितने चिर तक मनुख कबूल ना करे मरना होंदा ही नहीं होगा। मरण हार ए जीड़ा ना है, ये नहीं मरदा। ये तो फिर चोले बदलता रहता है, शरीर बदलता रहता है, बदलता रहता है। शरीर का जन्म पहले है, मरण बाद है। मन का मरण पहले है, अध्यात्मक जीवन बाद विच है। अभ्यासियां दी पकड़ दे च ये गल आवेगी। और मेरी पूरी कोशिश यही आउंदी है, एक दफ़ा बाणी दी समझ आ जाए तो कोई बाणे नाल जुड़ जाए, बाणी नाल जुड़ जाए तो बाणे दी बुनियाद बन जाती है, मूल बन जाता है। बाणा कोल है, बाणी है नहीं, ये बाणा खतरे दे च, खतरे दे च। विदेशों दे च मैं देखदा करीबन 80% सिखां कोल ये बाणा नहीं है, गवा बैठा। जद मैनू वो कहते ने साडे अंदर बाणी है, मैं कह इस तो वड्डा कोई झूठ नहीं हो सकता। अगर अंदर बाणी होंदी तो बाणा जा नहीं सकता सी। बाणे दी ते बुनियाद है बाणे। 9 पातशाहियां ने मनुख नूं सिख बनाने का यतन किया, संत बनाने का यतन किया, गुरमुख बनाने का यतन किया, क्योंकि औखा काम सी। ते जद कोई सिख बन गया फिर 10वें पातशाह ने उन्होंने सिंह बना दिता, बाणा दे दिता। भी ठीक है, ये हुण बाणे की संभाल कर सके। ये कोल बाणे नूं कोई खतरा नहीं।
9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਨੀ ਬਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਮਰਨ ਬਾਅਦ ਦੇ। ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੂਏ ਬਿਨ ਜੀਵਨ ਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਮਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਾਅਦ ਦੇ। ਜੀਵਨ ਬਾਅਦ ਦੇ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਪ ਕਰਕੇ, ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਆਖਿਰ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਦਿਨ ਭਰ ਧਨ ਕਮਾਣਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਣੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਤਨ ਨੂੰ ਜਿਵਾਣਾ, ਤਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਮਰ ਜਾਏ। ਮਨ ਮਰ ਜਾਏ, ਮਨ ਮਰੇ ਧਾਤ ਮਰ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਮਨ ਮੂਹੇ ਕੈਸੇ ਹਰ ਪਾਏ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਦੁਹਰਾਦੇ ਹਾਂ। ਤਨ ਮਰ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਮਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੀਰਕ ਜਨਮ ਪਹਿਲੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਰਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ, ਤਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ, ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਮਨ ਦਾ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਨ ਕਮਾਣਾ ਵੀ ਧਰਮ ਕਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ, ਮਰਨ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਧੰਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਵੀ ਕਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਧੰਦੇ ਦੇ ਜਿਤਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਤਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਦੇ ਦੇ 'ਚ ਜਿਤਨਾ ਛਲ ਤੇ ਕਪਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਛਲ ਤੇ ਕਪਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਐਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਧਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਕਤਰ ਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ, ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ।
ये बिना पाप तो नहीं हो सकती। बार बार माफ़ी मंग लवां क्योंकि ये बोल सारी दुनिया जांदे। जितना चोटी दा धनवान 99% उतने ही चोटी दे पापी। पापां बाजों होवे ना मोया साथ ना जाए। दुनिया विच बहुत वड्डे वड्डे व्यापारी यूरोप दे च ने ते यूरोपीन लोग कहते ने कोई चीज़ बनाई है या बेचन लगे हैं 100% मुनाफा नहीं 100% मुनाफा नहीं तो की धंधा। 100% मुनाफा लेना किसी वस्तु च ये ग्राहक का खून पीना, ये उन्होंने निचोड़ना है, ये उहदा खून पीना। ते यूरोप का व्यापार सारी दुनिया ते छाया होया है मुनाफा 100% मुनाफा ना हो काम ही नहीं करते। बल्कि इंग्लैंड दे ते मैं कुछ गोरियां तो सुनिया जिस दिन दे हिंदुस्तानी आए ने ये 10% ते भी धंधा करन लग पे ने। 10% मुनाफा 10% साडा सिलसिला खराब कर देता है। 100% मुनाफा ये धंधा पाप ते खड़ा है। इस धंधे तो जितना धन आया है इसकी बुनियाद पाप है। अधिकतर धंधा छोटा है वड्डा है 99% छल कपट है बेईमानी ते खड़ा है। पापा बाजों होवे नाई मोया साथ ना जाए। अगर धन पाप ते खड़ा है ऐसे मनुख दा धर्म पुण्य नहीं हो सकता। ऐसे मनुख दा धर्म भी पाप है। पाप पुण्य दो एक समान। ऐसे मनुख दा पाप ते पाप है पुण्य भी पाप है। ये बड़े क्रांतिकारी वचन ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी। पाप पुण्य दोए एक समान। सती पाप कर सत कमाए। सती कहते ने दानी नो ते सत कहते ने दान नो। सत शब्द जद सती दे नाल होवे तो सत दे अर्थ बन जाते ने दान। सती पाप कर सत कमाए। धन कमांदा है पाप करके। दानी धन कमांदा है पाप करके फिर दान देंदा है। महाराज कहते ने एदा दान पुण्य किस तरह हो गया। एदा दान भी पाप है क्योंकि जो कुछ दे रहा है ਉਹਦੇ ਚ पाप की बदबू है। पाप की बदबू है। ये बड़े क्रांतिकारी वचन ने गुरु नानक देव जी महाराज ने। मलक भागो दे वड्डे चौड़े दान नूं भी गुरु नानक ने कह दिता सी पाप है। पाप सती पाप कर सत कमाए। पाप नाल धन इकट्ठा किया तो धन पाप है। वो दान दे दिता वो पुण्य किवें हो गया किस तरह हो गया। इनू आसा दीवार दे एक श्लोक दे गुरु नानक देव जी महाराज और ढंग नाल भी बयान करते हैं। जे मोहाका घर मोहे घर मोहे पितरी दे। अगे वस्त सियाणिए पितरी चोर करे। वडिए हथ दलाल के मुसफी ए करे। मुसफी मुनसफ जज जिन्हें फैसला करना है। मुहाका चोर। जे मुहाका घर मोहे घर मोहे पितरी दे। जे किधरे मुहाका चोर किसी दे घर जाके चोरी करे ते फिर उस चोरी दे धन दा पितरां दे निमित्त दान कर देवे। महाराज कहते ने फिर पितरां नूं चोर समझिया जाएगा क्योंकि चोरी दा धन चोरी दा साजो समान
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏ ਚੋਰ ਤੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। तो महाराज कहते अगर इस तरह है तो मुसफी एक वड्डी हथ दलाल के, मुसफी ये करे। दलाल कौन? जिहड़ा विचकार अरदास कर रहा होवे, प्रार्थना दाता दा दान फली बहुत होवे, इहदे दिते होए नूं भाग लगन, ये फली बहुत होवे। महाराज कहते दो हथ जोड़ के अरदास करदा पे, परमात्मा ने दोवें हथ कट देने। इतनी सौखी खेड नहीं है ये, खेड इतनी सौखी नहीं है। सती पाप कर सत कमाए, पाप करके धन कमांदा है, धन करके दान देंदा है। जिहड़ा धन जिहदे च पाप दी दुर्गंध है, ये दान करके पुण्य किस तरह हो गया? एक चोरी का माल जिमें किसी को दे दिता है और उन्होंने आखे चोरी का तू रख ले, तो करीबन करीबन चोरी वो भी शामिल हो गए, वो भी शामिल हो गए। कानून की निगाह वो भी चोर है। तन का सारे का सारा जीवन धन ते खड़ा है, धन ते खड़ा है। अध्यात्मक जीवन सारे का सारा धर्म ते खड़ा है, धन ते नहीं खड़ा। कंचन स्यों पाइए नहीं तो, मन दे राम लिया है मोह। राम मिलता है अपना जीवन लेके, मुए बिन जीवन ना है, अपना जीवन देना पड़ेगा। तो हुण मैं फिर दोहरावां, तन का जन्म पहले है, मरण बाद विच है। धार्मिक जीवन, अध्यात्मक जीवन, मरना पहले है, जीवन बाद विच है, पहले जीवन नहीं है। धर्म की सारी साधना पहले अपने आप नूं मारन वास्ते है। मुए बिन जीवन ना ही, मन मरिया ही नहीं। मन दे मरण नाल लोभ मरदा है, उंज लोभ नूं मारोगे मन नहीं मरदा। मन मरेगा ते हंकार मरेगा, हंकार नूं मारन नाल ना हंकार मरदा है ना मन मरदा है। मन मरेगा ते व्यर्थ दी वासना मर जाएगी, उंज वासना नूं मारोगे ना वासना मरेगी ना मन मरेगा। ये सब अनुभवी गल्लां ने जो इस मार्ग ते चलते हैं। बाहर दी सारी भज दौड़ धन दी, ये तन वास्ते, तन दी सारी भज दौड़ धन वास्ते है। बाहर दी सारी भज दौड़ धन वास्ते है। ये एक सच्चाई है, एक हकीकत है। कि किधरे आध्यात्मिक जीवन भी धन ते ही खड़ा हो जाए तो उहदे च पापां दी बदबू ते होवेगी, पुण्य दी महक नहीं होवेगी। ये भी मैं अर्ज करदा। कदी इस तरह की कथा चले, एक सज्जन याद आ जाता, मैनू कहन लगा, मस्कीन जी अज दे युग दा सब तो वड्डा धर्मात्मा बिरला है, सब तो वड्डा भगत, सब तो वड्डा धार्मिक ये बिरला। मैं कहा इसका कोई सबूत, कोई प्रमाण, कोई उदाहरण भी तो दो, किस तरह समझिए बिरला धार्मिक है। देखो हर शहर दे उसने मंदिर बनाया, हर वड्डे शहर दे बिरला मंदिर, दिल्ली दे बिरला मंदिर, जयपुर दे बिरला मंदिर, हैदराबाद दे बिरला मंदिर, ब्रिजराज नगर दे बिरला मंदिर, कलकत्ते दे बिरला मंदिर, फिर 68 तीर्थां दे उत्ते बिरला मंदिर।
फिर धर्मशाला भी बनाइया ने, फिर सियाल दे दिनां साधुआं नूं कंबल भी देंदा है, फिर तीर्थां दे उत्ते साधुआं वास्ते दे अन्न क्षेत्र भी चलदे ने, लंगर भी चलदे ने। मस्कीन जी अज दे युग दा, अज दे समय दा सब तो वड्डा धार्मिक, सब तो वड्डा भगत। मैं एक गल सुन, कबीर ने एक मंदिर भी नहीं बनाया, एक मंदिर भी ना वो बना सकता सी, बड़ी मुश्किल नाल ते उहदी रोटी चलती सी। उन्हें किधरे एक मंदिर भी नहीं बनाया, पर एक करोड़ां बिरले कबीर दी चरण धूड़ी तो सदके कीते जा सकते। बिरला की उन्हें जमीन के उत्ते इट्टां दे मंदिर खड़े कीते ने, कबीर ने अपनी जिंदगी नूं ही हरी मंदिर बना दिया। उन्हें ते जीवन ही हरी मंदिर बनाना है, उन्हें ते जीवन दे हरी प्रगट कर दिता, प्रगट कर दिता। उन्हें सिर्फ जमीन ते मंदिर खड़े कीते ने, जीवन मंदिर नहीं है। कबीर जमीन के उत्ते मंदिर खड़े ही नहीं कर सकता सी, धानी कोई नहीं। उन्हें जीवन नूं मंदिर बनाया, जिंदगी नूं मंदिर बनाया। एक बिरला नहीं, इस तरह के करोड़ां दानी उहदे कदमां तो निछावर किए जा सकते, कुर्बान किए जा सकते। वो इतना महान है, बाहर दी सारी भज दौड़ धन की खातर है, ते करीबन करीबन बहुता धन बेईमानी ते खड़ा है। लोभ बेईमान बना देंदा है, ते लोभी कोल धर्म नहीं होंदा, होंदा ही नहीं। लोभ भ्रष्ट कर देंदा है, लोभ लुटेरा बना देंदा है। मैं थोड़े दिन होए चर्चिल दी जीवन जिंदगी पढ़ रहा सी इंग्लैंड दे विच। ब्रिटिश साम्राज दा वो गुजरे प्राइम मिनिस्टर। हिंदुस्तान जदों गुलाम सी उदों ओही मुखी सी, चर्चिल। मैं उसकी जीवन कथा पढ़ रहा सी। बुढ़ेपे दे अंतिम समय चो बागबानी करन लग पिया सी, अपने घर के बगीचे च काम करता सी, फुल्लां नूं शिंगारदा सी, क्यारियां नूं शिंगारदा सी। दिन भर 4-5 घंटे काम बगीचे च करदा सी। ओदी मैं जीवन कथा पढ़ रहा सी। ओदे कोलों किसी ने पूछ लिया, नवा नवा देश आज़ाद होया सी ते चर्चिल रिटायर्ड हो गया। 5 साल के बाद 4 साल बाद उत्थे इलैक्शन आउंदे ने, दूसरा आ गया। ये कोल किसी ने पूछ लिया, भारत नूं आज़ाद करके आ गए, भारत बारे कोई राय दो, हिंदुस्तान बारे कोई राय दो। कहने लगा 30 साल तक सिलसिला ठीक चलेगा, फिर देश लुटेरियां दे हथ आ जाएगा, इंतजामिया दे हथ नहीं होवेगा, प्रबंधकां दे हथ दे च नहीं होवेगा, देश नूं सवारण वालियां दे हथ च नहीं होवेगा, लुटेरियां दे हथ च होवेगा। सारे देश नूं ये लुटेरे चंबड़े ने और लुटी जांदे ने, लुटी जांदे ने, और इतना लुटदे पे ने। जिहड़े जिहड़े देश आज़ाद होए 5 साल दे च भी अपने पैरां ते खड़े हो गए, पर 55 साल अज हो गए ने। मैं उस दिन आंकड़े पढ़ के हैरान होया, 16 करोड़ मनुख भारत दे च फुटपाथ ते सौंदा है, उन्हां कोल मकान नहीं, सिर्फ फुटपाथ ते सौंदा। अहमदाबाद, हैदराबाद, बंबे, दिल्ली, कलकत्ते और वड्डे वड्डे नगरां फुटपाथ ते सौंदे ने। और इसी आंकड़े दे नाल वो कहंदे ने इतने मनुख रात नूं भुखे सो जाते हैं, रोटी नहीं है, नहीं है। 55 साल हो गए आज़ादी, एक एक मनुख ने अरबां दी दौलत इकट्ठी कर ली। मैं हैरान होया, चर्चिल जोतशी ते है नहीं, आखिर बादशाह हुक्मरान सी। पर उन्हें अपना अनुभव बयान किया, क्योंकि इत्थे राज करदा रहे।
अंग्रेज़ां दा राज सी, वो अपने अनुभव के आधार पर कहता 30 साल तक तो जिस तरह है गड्डी चलेगी, बाद विच ये देश लुटेरियां दे हत्थ आ जाएगा, लुटणगे। लुटना ही जिंदगी का मनोरथ होवेगा, देश नूं चलाना नहीं, देश नूं लुटना। हैरानगी हो गई, मैं उहदे बोल पढ़ के दंग रह गया। मैं कहा हद हो गई, ये तो बड़ा लंबा सोचण वाला सी, इन्हें तो बड़ी बारीकी नाल जो है छानबीन की। धन दे कोई ईमानदार होवे किस तरह होवेगा, एक कोई नुकता है, पाठ करके होवेगा नहीं होवेगा, तीर्थां ते रटन करके होवेगा नहीं होवेगा। धन दे कोई ईमानदार होवे, कीर्तन करके होवेगा कतई नहीं होवेगा, कीर्तन सुन के होवेगा कतई नहीं होवेगा। मनु निराश नहीं करता पाया मैं, फिर किस तरह होवेगा? कोई धन दे निर्मल होवे, सिर्फ मौत नूं कबूल करके होवेगा, उंज नहीं। मौत नूं मन के होवेगा, उंज नहीं होवेगा। कीर्तन ते सारी जिंदगी कर रहा है, मरना कबूल ही नहीं, ये निर्मल नहीं हो सकता। धन दे ये निर्मल नहीं होवेगा, ਇਹਦਾ सारा धन बेईमानी ते खड़ा। पाठ ते रोज करदा सवेरे शाम, मरना कबूल नहीं, ਇਹਦਾ सारे ਦਾ सारा धंधा भी बेईमानी ते खड़ा हो। फिर मैनू गुरु नानक दे बोल कहण देना, पापां बाजों होवे नाई, मोया साथ न जाए। ये धन बिना पाप तो नहीं होता, नहीं होता। मरना कबूल है। जिन्ना जिन्ना लोगों करीबन करीबन इस तरह के भगत 99% आर्थिक तौर पर कमज़ोर रह गए। कमज़ोर क्यों रह गए? बेईमानी करने ही नहीं। नफ़ा भी उतना ही लेना है जिहदे नाल अगले दा खून किधरे ना निकल आवे, इन्ना ही लेना। 100% मुनाफा, ये तो अगले का खून पीना है। ये मनुख धार्मिक किस तरह हो सकता है? यूरोप के सारे ही चर्च उजड़ गए हैं, कोई चर्च दे नहीं आ, कोई प्रेयर करन नहीं आ, कोई जिंदगी दे धर्म नहीं रहा। कि जब धर्म की तमन्ना ही नहीं रह गई, इच्छा ही नहीं रह गई, ऐसा सारे का सारा धंधा बेईमानी ते होगा, बेईमानी ते। जिस मनुख का धन पाप है, उस मनुख का जीवन पवित्र नहीं हो सकता। जो धन जो पाप है, सती पाप कर सत कमाए। की होया अगर करोड़ों का दान भी कर लिया, महाराज कहते हैं यह भी पुण्य नहीं है। इस दे उत्ते एक होर निक्का जिहा भी मैं उदाहरण दे दिया। एक मनुख कोल कुल पूंजी 100 रुपए है। एक मनुख कुल पूंजी 100 करोड़ है। 1 अरब 100 करोड़ रुपए है। एक दे कोल 100 है। वो 100 दे चों 10 रुपए दान दे देंदा है, दसवंध है। ते 100 करोड़ दे चों किसी ने 10 करोड़ दान दिता है, दसवंध है। वो 10 रुपए ते 10 करोड़ बिल्कुल बराबर, किधरे वड्डा छोटा ना गिन लेना। ਉਹਦਾ दसवंध 10 रुपया ते सीमित है। उस 100 करोड़ वाले का दसवंध 10 करोड़ ते सीमित है। ये 10 करोड़ देने वाला किधरे आंकड़े नहीं, और जिसने 10 दिते ने तेरी बराबरी थी। भावनी भगत भाई कौड़ी अगर भाग रखे, ताहे ते गुरु सर्व निधान दान देता है। उन्हें अपना दसवंध दिता है। एक निर्धन ने अपना धन दसवंध दे देता है। बड़ी महान घटना है, बड़ी महान घटना है। एक करोड़ापति ने अपना दसवंध दे देता है। एवं तुच्छ जही घटना है, कुछ भी नहीं। यह भी मैच कर देना, कोई बहुत बड़ी गल नहीं है। दसवंध बराबरी है। तो मूल गल, मरण अगर मनुख कबूल करे तो धंधे विच ईमानदारी आ जाती है, धन पावन हो जाता है।
जितने चिर तक मनुख दा धन पाप है, इस मनुख दे कोल धार्मिक जीवन नहीं हो सकता। करदा रवे पाठ, जांदा रवे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, अगर धन की बुनियाद पाप है, इस मनुख कोल धार्मिक जिंदगी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। होर भी बड़े लंबे चौड़े खुलासे धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे मौजूद ने, पर मैं समय की चाल नूं देख के तुहाडे सामने विचारां रखणियां ने। चौपदा है, आप हुण लड़ी वार जो है सरवण करो। धन गुरु नानक देव जी महाराज जो सानू समझा रहे ने, एक दफ़ा प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सबना मरना आया छोड़ा सबना, सदैवी विछोड़ा ते सारियां ते, मौत दी मौत मोर ते सारियां ते लगी हुई है। ऐसा तो कोई है नहीं। जन्म ते हो गया, वो तो गल ही खत्म हो गई, वो तो गल ही खत्म हो गई। हुण जो कुछ होना है वो तो मरना है, ते मरना विछोड़ देंदा है परिवार तो, संसार तो, धन तो, संपदा तो, सब कुछ तो तोड़ देंदा है। इस नुकते नूं बड़े ध्यान नाल सुनना। मौत परिवार तो, संसार तो, पदार्थां तो, कमाए हुए धन तो तोड़ के रख देंदी है, विछोड़ के रख देंदी है। अगर मन मौत कबूल कर लवे, कबूल कर लवे, तो जीवदियां जी ऐसा मनुख पाप नूं छोड़ देंदा है। छुट जाता है पाप, छुट जाता है लोभ, छुट जाता है अहंकार। मौत तन ते आ गई है, छुट जाता है परिवार, विछोड़ा हो जाता है। छुट जाता है संसार, विछोड़ा हो जाता है। छुट जाती है धन संपदा, महल माड़ियां, विछोड़ा हो जाता है। किधरे मन मौत कबूल कर लवे, छुट जाता है अहंकार, विछोड़ा हो जाता है। छुट जाता है लोभ, छुट जाती है वासना, छुट जाता है सारे का सारा जो है पाप। छुट गया है परिवार मर के, ये फिर जन्म लेगा, फिर किसी परिवार नाल जुड़ेगा, जुड़ेगा। छुट गया अहंकार, ये मन हुण निरंकार दे च लीन हो के निरंकार दा रूप होवेगा। परिवार छुटे फिर मिलेगा, बार बार मिलेगा। जम जम मरे, मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया दे सलम्मे। मन ने मरना कबूल कर लिया, बस जिस दिन कबूल करे मन की मौत हो जाती है। फिर कुछ छुटता है, छुटता है, अहंकार छुट जाता है, लोभ छुट जाता है, वासना छुट जाती है, सारे दे सारे पाप छुट जाते ने, अनर्थ छुट जाता है। मर के मनुख शरीरक मौत मर के फिर परिवार नाल जुड़ जाता है, किसी होर परिवार नाल जन्म लैके। मन जद मरना कबूल करता है, मर के निरंकार दे लीन हो जाता है, निरंकार का रूप हो जाता है, परमात्मा का जो है रूप हो जाता है। महाराज कहते हैं ये संसार का परिवार का विछोड़ा सारियां ते लिखिया होया है, क्योंकि मरण की मोहर सारियां ते लगी हुई। हाँ जी, चंगे तो चंगे अनुभवी सियाणे कोल ये पुछ लो, ये तन करके मरे है, ये परमात्मा नू मिलेगा? कतई नहीं, कतई नहीं। पुछ लो किसे सियाणे को। महाराज ये कह रहे हैं, मन मर के परमात्मा नू मिलता है, तन मर के परमात्मा नू नहीं मिलता, कतई नहीं। फिर अगों फिर परिवार मिल जाता है, फिर संसार मिल जाता है, फिर यही छल परे, यही सब कुछ। भगत कबीर एक नुकता बयान करते ने, मनुख धन किसी नू लुट के बड़ा खुश होंदा है,
किसी जगह ते लुटा के बड़ा खुश होंदा है। एक जगह ते इसनों लुटण नाल आनंद मिलता है, एक जगह इसनों लुटाण नाल आनंद मिलता है। बहु पर पंच कर पर धन लियावे, सुत धार आपे आन लुटावे। बड़े परपंच करके लोगों को लुटदा है, जगत नूं लुटदा है, फिर पत्नी दे अगों बच्चियां दे अगों अपने आप नूं लुटा दिंदा। इत्थे लुटा के खुशी मिलती है दूजियां नूं, परपंच पर धन दूजे नूं लुट के खुशी मिलती है, परिवार नूं दे के खुशी मिलती है, दूजियां कोल खो के खुशी मिलती है, लुट के खुशी मिलती है। इत्थे लुटा के लोकी खुश होंदे हैं। पर कबीर कहंदे एक गल चेते रख, मन मेरे भूले कपट न कीजे, अंत निबेरा तेरे जी पे लीजे। ये फैसला ना तेरी पत्नी ने करना है, ना तेरे बच्चियां ने साथ देना है, ना तेरे भैणां ते भरावां ने। ये सारी गल तेरे ते ही निबड़ेगी, तेरे नाल निबड़ेगी। इहदा लेखा जोखा सिर्फ तेरे नाल निबड़ेगा। इस वास्ते हे मेरे भुले होए मन, हे नादान मन, हे कपट ना कर। दूजियां नूं लुटदा है ते किधरे जगह लुटाना है। लुट के खुशी मिलती है जिथे तू लुटण दे सफल हो जाए, ते जिथे तू लुटाना है उत्थे खुश हो जाना है। पर एक गल चेते रख, ये सब कुछ निबड़ेगा तेरे ते जो है निबड़ेगा। विछोड़े दी मोर सारियां ते लगी है, किसी भी सियाणे कोल पुछ लो। इस तरह मरण दे नाल परमात्मा दा मिलना हो जाता है, भाव नहीं होंदा, नहीं होंदा। हाँ जी। जिन मेरा साहिब विसरै, वटड़ी वेदन दिना। जिन्हां नूं ओ मेरा परिपूर्ण परमात्मा विसरे। हुण मैं फिर अर्ज करदे हां, मौत जिसनों याद है, काल जिसनों याद है, उसे नूं अकाल याद है। जिन्हों अपना अंत याद है, उसे नूं बेअंत याद है। जिसनों मौत कबूल है, उसे नूं ही परमात्मा कबूल है। जिन्हों मौत कबूल नहीं, उन्हों परमात्मा कबूल नहीं। परमात्मा नूं तो बाद विच कबूल कर, पहला मरण कबूल। जीवन की छड़ास ते मरना भुल गए तो रब आपे ही भुल गया। महाराज कहते जिन्हां नूं परमात्मा भुल गया, जितनी उन्हां वेदन होंदी है, दुख होंदा है, कष्ट होंदा है, ये ओ ही जानते हैं। हाँ जी। महाराज कहते ने तू दिन रात संगत दे उहदी सिफतो सलाह कर, जिस प्रभु की निगाह नाल नजरे करम नाल सदैवी सुख की प्राप्ति हो जाती है, सदैवी आनंद की प्राप्ति हो जाती है। उस परमात्मा की सिफतो सलाह कर और वड्डा करके जान, महान करके जान, समर्थ करके जान। दरअसल परमात्मा नूं वड्डा वड्डा कहना ही अपने आप नूं वड्डा करना है। किसी हुक्मरान नूं महिमा गायन करन नाल कोई हुक्मरान नहीं हो जाता। किसी धनवान की महिमा गायन करन नाल कोई धनवान नहीं हो जाता। पर जिहड़े भगवान नूं वड्डा वड्डा आखदे ने ते उहदी महिमा गायन करते हैं, वो भगवान वर्गे ही हो जाते हैं। हर का भगत सो हर ही जिया। तो इस तरह वड्डा वड्डा करके तू सिफतो सलाह कर, ताकि तैनों वड्याइयां की प्राप्ति हो जाए, तू भी महान हो जाए ते समर्थ हो जाए। हाँ जी। सबना दाता एक है, तू मानस दात न होए। सारियां दा रिज़िक दाता एक परमात्मा है, मनुख दाता नहीं है, इंसान दाता नहीं है। दद्दा दाता एक है, दूसर ना एक है। तू अगर मन बैठा है तो ये तेरा भुलेखा है, ये तेरी गलती है। दाता केवल एक परमात्मा है, एक अकाल पुरख है। हाँ जी। फिर जो कुछ हो गया ये तो होना ही सी, ये तो होना ही सी। जो परमात्मा नूं पाउंदा है वो होंदा है, जो तैनूं पाउंदा है वो नहीं होंदा। जो मेरी चेतवनी है वो नहीं पूरी आउंदी, जो परमात्मा की चेतवनी है वही पूरी आउंदी है।
उसने अपना जो है विधान बना रखा है। निरे रोण पिटण नाल की आउंदा है, महाराज ने इत्थे रन के रुन्ने होए। औरतां दी तरह रोण नाल की होवेगा, रन्ना दी तरह रोण नाल शब्द महाराज रन के रुन्ने। औरत भावक बहुत ज़्यादा होंदी है, हंझू ते अखां ते ही पै भावक बहुत ज़्यादा और उसका दुख हंझुआं दे राहीं बहुत छेती बार प्रगट हो जाता है, बार बह जाता है। इस वास्ते अज दे मनोचिंतक भी कहते ने पुरुषां नालों पागल इस्त्रियां घट होंदियां ने, पुरुषां नालों हार्ट ट्रबल भी औरत नूं घट होंदी है। कारण गम दुख हंझुआं दे राहीं बह जाता है, बह जाता है। लेकिन मनुख पुरुष कोई रोवे तो कह दिंदा अगला कि रन्ना दी तरह रोंदा, कि औरतां दी तरह रोंदा, ये हंझू पी जाता है, पी जाता है, पी जाता है। तो तनाव वधदा रहिंदा है, भार वधदा रहिंदा है, बोझ वधदा रहिंदा है। ये जिहड़ा गम पी जाता है उसका भार अंदर रह जाता है, वो पता नहीं कितनियां बीमारियां नूं जन्म दिंदा है। हासा जे रब ने बनाया तो इसकी लोड़ सी, रोना भी जद रब ने बनाया तो इसकी लोड़ सी। मन हल्का हो जाता है। संसार दे विछोड़े च कोई रोया है, थोड़ा मन हल्का हो गया है। निरंकार दे विछोड़े च कोई रोया है, मन निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पावन हो जाता है। और रह न सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वहे चले। ये नीर हिरदे दे धोने धो देंदा है, लेकिन कोई घटना घट गई है जो मैं नहीं सोचिया सी, मेरे नाल हो गया। हुण मैं आखा मैं औरतां की तरह रो के इस घटना नूं ठीक कर लवां। महाराज कहंदे ने इस तरह दे रोण नाल की होना, ये तो जो कुछ हो गया कबूल कर ले, भावें हस के कबूल कर, भावें रो के उन्होंने प्रवान कर ले, उन्होंने कबूल कर ले। जे तू सुख कबूल किया है तो दुख भी कबूल कर, जे तू जन्म कबूल किया है तो मरण भी कबूल कर, जे तू जवानी कबूल की है तो फिर बुढ़ेपा भी कबूल कर। मनुख पूर्ण तौर पर जिंदगी नूं कबूल नहीं करता। पूर्ण जिंदगी दे सुख भी है, दुख भी है, दिन भी है, रात भी है, जन्म भी है, मरण भी है, जवानी भी है, बुढ़ेपन। ये पूर्ण जीवन है। मनुख अधूरा जीवन जीवदा है। जन्म कबूल है, मरण नहीं, जवानी कबूल है, बुढ़ेपा नहीं, सुख कबूल है, दुख नहीं। आ गया दुख ते हुण रोना, तो महाराज कहते इस रोण पिटण नाल दुख जाण वाला नहीं, दुख भोगण नाल जाएगा, उंज नहीं जाता। भोगे बिन भागे नहीं, पुरबुलो कृत कर्म ने मिटेरी घर गए, तांचे मो जापी अले राम चे नाम। दुख हंझुआं दे नाल थोड़ा बोझ ते हल्का होवेगा, तेरे अखां दे हंझू उसनों मिटा नहीं सकते, उन्होंने धो नहीं सकते। कितना भी रो ले, रो के की होवेगा? कोई दुख मिट जाएगा? कतई नहीं मिटेगा, कतई नहीं मिटेगा। महाराज कहते इस तरह के रोण दे नाल की होंदा है। हाँ जी, कितने बड़े बड़े उमरा हुक्मरान जिन्होंने जमीन के उत्ते किले बनाए, बड़े बड़े महल बनाए, महल ते रह गए वो कोई नहीं, किले ते रह गए वो कोई नहीं। कहते न मनुख का जितना जीवन है 100 साल, चलो इंज मन लीए, तो अंदर जितनियां कामनावां ने उन्हां कामनावां दे ते हज़ारां जिंदगी की पालना हो सकती है। इतनियां कामनावां उस दे विच ते कई जीवन समा सकते हैं। जीवन छोटा है, आशा लंबी है, जीवन छोटा है, वासना लंबी है, जीवन छोटा है, मंगा ज़्यादा है। तो फिर होंदा की है? मंग बहुत वड्डी है, आशा बहुत वड्डी है, बहुत वड्डे पसारे कर जाता है। एक दिन आप ते नहीं रहिंदा, पसारा ही रह जाता है। आप ते रुखसत होया, चला गया किधरे। हर मनुख
अपनी उम्र के हिसाब किताब के नाल ही बाकी सारा सिलसिला करे तो मेरे ख्याल दुनिया गरीबी खत्म हो जाए। एक मनुख शिखर का अमीर होंदा है, पता नहीं कितनिया नूं गरीब करके, ये भी मैं अर्ज कर दिया। इनू महान शायर अमीर मिनाई बड़े आलमाना ढंग नाल बयान करता है। कहंदा न जाने कितनी शमा गुल होई, कितने बुझे तारे, तब कहीं एक फलक पर खुर्शीद इतराता हुआ बालाए बाम आया। बड़ा कीमती गिला मारे, ऐ सूरज तू आसमान ते चढ़िया जरूर है, पर करोड़ां तारियां नूं बुझा के चढ़े। कितने सियारे मिट गए, कितने तारे ओझल हो गए तेरे प्रगट होण नाल। किसे एक मनुख दे शिखर ते धनवान बनन नाल पता नहीं कितनियां दे घर बुझ जाते हैं, कितने गरीब रह जाते, कितने मुफलिस रहते। और ये भी अर्ज करते हैं, अगर वो सच नूं जोड़ देवे, धर्म नूं जोड़ देवे धन नाल, तो उपजीविका ते चल सकती है। धन दे अंबार बिना रिश्वत दे, बिना भ्रष्टाचार तो, बिना बेईमानी तो नहीं लग सकती, नहीं हो सकती। 1% नूं मैं छोड़ देना, 99% ते भ्रष्टपणे नाल अंबार खड़े होणगे, पापां नाल खड़े होणगे। 1% किधरे जनक महाराजा रणजीत सिंह, किधरे राजयोगी, उन्हां दी प्रालब्ध, उन्हां दा पिछोकड़। लेकिन अक्सर पापां बाजों होवे नाई, मोया साथ ना जाई। महाराज कहते किले भी रह गए, महल भी रह गए, सारा पसारा जो है रह गया। कामनावां बड़ियां लंबियां सन, जीवन बड़ा छोटा सी। मौत कबूली ना तो वासना दे च जमिया, वासना दे च जीविया, वासना दे च ही मर गए। हाँ जी। इतना प्रबल हंकार, अपने हंकार दे सामने आसमान नूं भी छोटा समझते सन, कुछ भी नहीं, असीं हां, तू कौन है, तू कुछ भी नहीं। इन्ना प्रबल हंकार, इतनी प्रबल शिखरता दी हौम है। महाराज कहते मौत ने ऐसी नथ पाई, ऐसा खिंचया, ये आसमान जमीन ते आ गया। ये आसमान जल के खाक हो गया, राख हो गया। नथया ऐसा मौत ने पटका के मारे है। उंज कहंदा सी आसमान भी छोटा है, इते आसमान भी कुछ नहीं। इन्ना प्रबल हंकार, मेरे सामने ते हंकार भी कुछ नहीं, ये आसमान भी कुछ नहीं, ये भी मेरे सामने छोटा है। जमीन दी ते गल छड्डो, जमीन दे बंदियां दी तो गिणती नहीं करदा सी, आसमान दे बंदियां दी भी गिणती नहीं करदा सी। भाव देवतियां नूं भी कुछ नहीं समझदा सी। की पूजने देवते, अवतार की होंदे ने, गुरु पीर पैगंबर की होंदे ने। ऐसियां भी किताबां इस देश दे च लिखियां ने, कुछ लोगों ने गुस्ताखी माफ अवतारां दे खिलाफ ने। ये भी मैं अर्ज कर दें, मैं इतना ही कह सकता, लिखियां मिलदियां। जिन्हां कुछ लोगों ने अवतारां तो प्रेरणा लैके परम आनंद प्राप्त किया, इन्हां ने अवतारां ते भी लाछन लाए हुए ने, इल्ज़ाम लाए हुए ने। आखिर किसी ने इल्ज़ाम ही लाए सन तां ही सूली ते टंगिया, किसी ने इल्ज़ाम ही लाए सन तां ही तत्ती तवी ते बिठाया, किसी ने इल्ज़ाम ही लाए सन तां ही चांदनी चौक दे शहीद किया, किसी ने इल्ज़ाम ही लाए तां ही दीवारां दे चिणिया। कुछ ने ते आत्मिक आनंद प्राप्त किया है, रस प्राप्त किया है, पर ऐसे भी लोग ने जिन्हों ने इल्ज़ाम लाए ने, इल्ज़ाम लिखे हुए ने, किताबां मिलदियां। इतना हंकार, आसमान भी कुछ नहीं, अवतार भी कुछ नहीं, ये देवते भी कुछ नहीं, ये धर्म ग्रंथ भी कुछ नहीं। लेकिन मौत ने ऐसा नथया है कि जिहड़ा समझदा सी आसमान भी कुछ नहीं, लिताड़ के रख देता है, खाक बना देता है, राख बना देता है। जिन्हां दे सामने आसमान नहीं समांदा सी,
आसमान भी कुछ नहीं सी, खाक होंदे देखे, राख होंदे देखे, उन्होंने मौत ने ऐसी ही नत पाई। धन गुरु नानक देव जी महाराज ऐसा प्रवान कर रहे ना जी। ये मन जाना सूलिया काहे मिठा खाए। अगर ये सूली नूं जानदा होवे, दुखां नूं जानदा होवे, हंकार करके कितना दुख होंदा है, लोभ करके कितना दुख होंदा है, तां फिर इस सूली तो बचण वास्ते प्रभु का नाम जपे, ईश्वर का नाम जपे। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि मरना कबूल नहीं, मौत कबूल नहीं, जीवना ही कबूल है। जीवन की आशा है तो सारा अनर्थ करना है, सारा अनर्थ करना है। हाँ जी। नानक अवगुण जीतड़े किते गली नजीर। कुछ आलमां का कहना है जितने अवगुण होंदे ने बहुते लोभ करके होंदे ने, थोड़े जिहा अवगुण हंकार करके होंदे ने, वासना करके होंदे ने। जितनी जगत दे ठगी चोरी बेईमानी है, इतना दुराचार नहीं है, इतना कत्लो गारत नहीं है जितनी ठगी चोरी ते बेईमानी है। तो इस तो इंज लेंदे ने, लोभ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। महाराज तो कहते राजा ही ये है, नब बाप दोए राजा मेहता महाराज। अब कहते राजा तो यही है, हुकूमत पे लोभ दी है। तो जे लोभ दी हुकूमत है, लब पाप दोए राजा मेहता, फिर पाप उसका वजीर आजम होगा। लोभी पुनीत किस तरह हो सकता है? पापी होगा, लाजमी पापी होगा। तो लोभ इसनों ठग बनाएगा, चोर बनाएगा, बेईमान बनाएगा। इतनी हिफाजत बाकी अवगुणों की नहीं जितनी लोभ तो हिफाजत की जाती है। देखो, कार नूं ताला लाओ, स्कूटर नूं ताला लाओ, घरां नूं ताला लाओ, दुकान नूं 5-5 ताले लाओ, फिर गुरु दी गोलक नूं ताले लाओ, मंदिर दी गोलक नूं ताले लाओ, गौशाले दी गोलक नूं ताला लाओ। भाई हद हो गई क्यों? हर जगह दुराचारी नहीं है, हिफाजत इस तरह की नहीं। हर जगह कातिल भी नहीं है, चोर हर जगह